हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके जेब पर इम्पैक्ट डालता है, द फॉलिंग रूपी। यस, यू हर्ड राइट। रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है और इसके पीछे क्या रीजंस है और इसका आप सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम सब समझेंगे सिंपल और आसान भाषा में, और साथ ही डिस्कस करेंगे इसके अराउंड कुछ सोल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। You've seen the rupee crack quite a bit during the trade today. It's about 86.40 and that's coming out to be a all-time lower. Rupee falls to new lows again at 86.4 rupees against dollar. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज वीक रूपी मीन। तो जब हम कहते हैं कि $1 डॉलर के अगेंस्ट वीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमें $1 लेने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारे रुपये की वैल्यू 70 रुपीज थी और अब वो 86 हो गई है, तो हमारे लिए हर वो चीज जो डॉलर में प्राइस है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए। रुपये का गिरना डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी परचेसिंग पावर को। यानी अगर आप कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा रुपए खर्चने पड़ेंगे। और या फिर आप कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एक फॉरेन मशीनरी या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके बिजनेस का कॉस्ट बढ़ा देगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रुपी क्यों गिर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। तो रिसेंटली रुपी ने अभी डॉलर के अगेंस्ट एक लो टच किया है और उसके कुछ मेजर रीजंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले रीजन की, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऑयल प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली इंडिया का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा देता है। दैट विल अगेन लीड टू ट्रेड डेफिसिट। एंड जब भी किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो उस कंट्री की करेंसी वीक होती है, जैसे इंडिया की हो रही है। एक और मेजर रीजन जो कि रुपये की डिवैल्यूएशन का कारण है, वो है यूएस इलेक्शंस। सो हिस्टोरिकली जब भी यूएस इलेक्शंस होते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और इस बार भी वही हुआ। 5 नवंबर 2024 जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, ऑन दैट सेम डे रुपये की वैल्यू गिरना शुरू हो गई और अब तक वो उठ नहीं पाई है, क्योंकि ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी जैसे चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस के वजह से ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा है। साथ ही साथ ट्रंप ने चाइना पर हायर टैरिफ इम्पोज करने का प्लान किया है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है और इंडिया पर इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ सकता है। और ट्रंप की लूज फिस्कल पॉलिसी और टैक्स कट की वजह से यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, जो कि इंडियन रुपी को और वीक कर रहा है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इंडियन इकोनॉमी अभी थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम इंडिया का इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, और ये सब फैक्टर मिलके इंडियन रुपी को बहुत वीक कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से इंडियन गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इंडियन गुड्स और सर्विसेज सस्ते मिल सकते हैं, जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन आईटी सर्विसेज। सो इन सब नेगेटिविटी और डिप्रेशन के बीच में एंट्री होती है एलॉन मस्क की, जिसने अप्रैल 2024 में टेस्ला को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए $2 to $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट करेगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडियन रुपी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। अब सवाल है कि गवर्नमेंट और आरबीआई क्या कर सकता है रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए।
आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व यूज कर सकता है रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकता है, जो कि फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और उन्हें इंडिया में पैसा लगाने के लिए मोटिवेट करेगा। और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बना सकती है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम दे, ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। बट ये सारे सॉल्यूशंस टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों, रुपी का गिरना एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का बड़ा रोल है। बट अगर हम ये समझें कि रुपी फॉल क्यों हो रहा है, तो ये हमें अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। एंड दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे स्मार्ट।